मॉर्निंग एवरीवन। हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल से स्टार्ट। चैप्टर 1 रियल नंबर्स हम बाद में करेंगे, पहले हम पॉलिनोमियल्स को करते हैं। देखो पॉलिनोमियल में क्या क्या आएगा हमारे पास में। पॉलिनोमियल में हमारे पास में जो है वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में आता है आपके सिलेबस में। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के हमारे पास में जीरोस क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आएंगे हमारे पास में। साथ ही हमारे पास क्या आएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है हमारे पास। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है हमारे पास में। और हमारे पास में सिलेबस में है इनके रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट्स। जो हमारे पास में कोफिशिएंट्स हैं पॉलिनोमियल के, इसके बीच की रिलेशनशिप, ये हमारे पास में ये मेन कंसेप्ट्स हैं जो हमें करने हैं, और इसी पे अप्लाइड क्वेश्चंस आएंगे आपके पास में। तो सबसे पहले लोगों ने 8th क्लास में किया था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, रीड अबाउट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में किया था। एक्सप्रेशन तो आपको पता है एक्सप्रेशन क्या होता है हमारे पास में। एक्सप्रेशन हमारे पास में जब हमने एक नोटेशन में दे दिया किसी चीज को तो हमारे पास में वो बन गया एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक की अगर हम बात करें तो हम एल्जेब्रा की यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम ऑपरेशंस की यूज कर रहे हैं और हम ऑपरेंड्स का यूज कर रहे हैं। ऑपरेंड्स हमारे पास में दो होते हैं, एक होते हैं वेरिएबल और एक होते हैं नॉन वेरिएबल टर्म्स। नॉन वेरिएबल मतलब कांस्टेंट भी बोलते हैं। देखो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वैल्यू वैरीज। वेरिएबल का मतलब है भाई इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या करती है, वेरी करती है। वैल्यू हमारे पास में एक नहीं रहती है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या करेगी, वेरी करेगी। जैसे कि एक्स वाई जेड जितने भी हमारे पास में ये अल्फाबेट्स होते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास में वेरिएबल्स होते हैं। इनकी वैल्यूज हमारे पास में क्या करती रहती हैं, वेरी करती रहती है। सॉरी, इनकी वैल्यूज हमारे पास में क्या करती हैं, वेरी करती रहती है। इनकी वैल्यू हमारे पास में क्या रहती है, फिक्स नहीं रहती है हमारे पास में। तो ये हमारे पास में क्या है, वेरिएबल्स है हमारे पास में। नॉन वेरिएबल मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स की। कॉन्स्टेंट्स जितने भी हमारे पास में नंबर्स हैं हमारे पास में, जैसे 2, 4, 5, कोई भी बड़ा नंबर 121, नेगेटिव में भी आ सकता है -7, ये सब हमारे पास में कॉन्स्टेंट्स है, हम इनकी बात कर रहे हैं, राइट। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल क्या है, और पॉलिनोमियल भी हम कौन सा करेंगे, हम करेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल की हमारे पास में पॉलिनोमियल है। अभी मैं ले रही हूँ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स, इसको हम डिनोट करते हैं पी एक्स से। एक्स हमारे पास में वो वेरिएबल है जिसका हमारे पास में पॉलिनोमियल है। तो स्टैंडर्ड नोटेशन अगर हम बोलें तो इसकी नोटेशन होती है ए एन एक्स एन, ए एन -1 एक्स एन -1 अप टू ये हमारे पास में जाएगा a1x। मतलब पावर हमारे पास में जो है रिड्यूस होती जाएगी हमारे पास में। x की पावर हमारे पास में क्या है, रिड्यूस होती जाएगी। पर कंडीशन क्या याद रखनी है कि n हमारे पास में नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पर देखो मैंने बोला नॉन नेगेटिव, ये टर्म याद रखें, एमसीक्यू में आपके पास में क्वेश्चन आ सकता है। नॉन नेगेटिव आपके पास ऑप्शन में, पॉजिटिव आपके पास ऑप्शन में है, तो आप नॉन नेगेटिव करेंगे। क्यों, देखो यहाँ पे x की पावर क्या है हमारे पास में, 0। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है हमारे पास में। इसलिए हम कहते हैं कि n हमारे पास में नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए हमारे पास में। और ये a0, a1, a2 ये जितने भी आपके पास में है अप टू an, ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि हमारे होते हैं रियल नंबर्स। सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव, हर तरह का हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं रियल नंबर्स, या इनको हम कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं। दीज आर कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल।
कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, कि हमारे पास में जो पॉलिनोमियल है ये उसका हमारे पास में कोफिशिएंट है। तो यहाँ हमने क्या देखा भाई, हमारे पास में पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल हमारे पास में एक तो वन वेरिएबल में है कि सिंगल वेरिएबल होता है उसके पास में, हमारे पास में सॉरी, पहली कंडीशन हमारे पास में कि क्या होता है हमारे पास में पॉलिनोमियल, की पॉलिनोमियल हमारे उसमें हमारे पास में पावर जो होनी चाहिए पॉलिनोमियल की, वो पावर हमारे पास में नॉन नेगेटिव नंबर होनी चाहिए। पावर हमारे पास में पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए, पावर क्या होनी चाहिए हमारे पास में, नॉन नेगेटिव नंबर होनी चाहिए, राइट। वेरी गुड। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास में आता है इसी में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कि हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है हमारे पास में हाईएस्ट पावर। जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। जैसे देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ हाईएस्ट पावर n है हमारे पास, तो इसकी डिग्री है हमारे पास में n। इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास में एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है डिग्री n का। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास में, हाईएस्ट पावर। जैसे देखो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया px इक्वल्स टू 5x प्लस 1/3। अब यहाँ हम देखें तो x की हमारे पास में हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर x की हमारे पास 1 है। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गई हमारे पास में, डिग्री हो गई हमारे पास में 1। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है, 1 है। हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री होगी 1। ऐसे ही देखो, अगर मैंने आपको दिया पॉलिनोमियल 3y² माइनस 5/2y प्लस 7, I gave you 3y² minus 5/2y plus 7। अब ये px, क्योंकि ये वेरिएबल क्या है y, तो सिंगल वेरिएबल की वेरिएबल एक होना चाहिए पॉलिनोमियल होने के लिए। दूसरा हमें क्या देखना है, डिग्री नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, डिग्री इज नॉन नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो सिंगल वेरिएबल है y, राइट, सिंगल वेरिएबल है हमारे पास में y, और डिग्री हमारे पास में क्या है, डिग्री नॉन नेगेटिव है हमारे पास में, राइट। डिग्री क्या है हमारे पास में, नॉन नेगेटिव है, इसका मतलब पॉलिनोमियल तो है ही। अब हम देखते हैं इसकी डिग्री क्या है, मतलब दिस इज नॉट ओनली डिग्री, इस मतलब पावर, सारे पावर्स की हम बात कर रहे हैं। अब डिग्री क्या है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो हमारे पास में इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी हमारे पास में 2। जैसे मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रही हूँ, आप जल्दी से बताएंगे मुझे इसकी डिग्री क्या है। 7q6 माइनस 4q² प्लस 3/2q4 प्लस q माइनस 8। इसे आपके पास में है, छोटा ले लेते हैं इस बार, x³ माइनस 3। फटाफट बताएं इसकी डिग्री क्या है हमारे पास में। होगी होगी। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास में, पहले कंडीशन देख लो, सिंगल वेरिएबल, यस सिंगल वेरिएबल, क्यू एक ही वेरिएबल है हमारे पास में, पावर सबकी हमारी नॉन नेगेटिव है यहाँ पे हमारे पास, तो ये डिग्री की, तो हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास में 6 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई है 6। ऐसी नेक्स्ट में देखो, दोनों कंडीशन पहले चेक करो। डिग्री क्या है आपके पास, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, तो एक ही वेरिएबल हमारे पास में यहाँ पे है, x है हमारे पास, एक ही वेरिएबल है। फिर उसके बाद में हमें क्या देखना है, उसके बाद में हमें देखना है भाई इसकी पावर्स क्या है हमारे पास में, नॉन नेगेटिव नंबर्स है हमारे पास में।
तो देखो पावर्स हमारे पास में क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर्स है, तो यस यहाँ पे हमारे पास में पावर्स क्या है, हमारे पास में नॉन नेगेटिव नंबर्स है, तो इसलिए ये क्या है हमारे पास, इसकी डिग्री क्या हो गई 3। वेरी गुड। इसी देखो अगर मैं आपसे पूछती हूँ 1/x+2, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? इज इट पॉलिनोमियल? सोच के बताएंगे, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? यस, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब क्यों नहीं है ये पॉलिनोमियल हमारे पास? देखो अगर आप इसको रैशनलाइज भी करते हैं, अगर आप इसको रैशनलाइज करते हैं, इट बिकम्स x-2/x4। अब अगर हम इसको जो है वो QRX के फॉर्म में लिख भी दें तो भी हमारे पास में डिग्री क्या आएगी, हमारे पास में यहाँ पे नेगेटिव डिग्री आएगी हमारे पास में, therefore it is not a polynomial। ऐसी √x+2, अगर आप देखते हैं √x+2, तो यहाँ पे देखो हमारे पास में अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, हम इसको रैशनलाइज करेंगे ताकि रूट हमारे से हट जाए, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास में रूट आ जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई कर डिनोमिनेटर में रूट आ गया। स्टिल हमारे पास में क्या आ रहा है, हमारे पास में डिग्री जो है नॉन नेगेटिव है हमारे पास में, तो ये हमारे पास में क्या होगा, एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके ऐसे अगर हम देखें हमारे पास नंबर है 1/x² + x+2, पावर क्या है हमारे पास, नेगेटिव आएगी हमारे पास में, पावर नेगेटिव आएगी तो क्या होगा हमारे पास में, नॉट अ पॉलिनोमियल। तो इस तरह के जितने भी हमारे पास में होते हैं ये नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आते, दीज आर नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर? अब इसी पे आते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कि हमारे पास में कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। तो पहला हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं भाई पॉलिनोमियल के टाइप्स का डिग्री के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, भाई डिग्री के बेसिस पे हमारे पास में कितने पॉलिनोमियल हैं या कौन कौन से टाइप के पॉलिनोमियल। है हमारे पास में लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, देखो लीनियर का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब होता है 1। लीनियर का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब होता है 1। सॉरी, और क्या 1 है यहाँ पे, डिग्री क्या होनी चाहिए इनकी 1। अगर हमारे पास में कोई पॉलिनोमियल ऐसा है जिसकी डिग्री हमारे पास में क्या है, 1 है, जिसकी डिग्री हमारे पास में क्या है, 1 है, तो उसे कहते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे आपके पास है 3x+5, डिग्री क्या है हमारे पास में 1, एक ही वेरिएबल है हमारे पास में और डिग्री क्या है 1, तो ये हमारे पास में क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे आपके पास में अगर मान लो √7y -1 है, देखो y रूट में नहीं है हमारे पास, √7 -1 है हमारे पास में, क्योंकि हाफ क्या है हमारे पास में, इंटीजर नहीं होगा, हमने कहा था नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर मेरे पास होता √7y -1, अभी भी क्या था रूट का, तो पावर हाफ है, जो कि हाफ एक इंटीजर नहीं है हमारे पास, इसलिए हमारे पास में एक पॉलिनोमियल नहीं होता, राइट। ये हमारे पास में पॉलिनोमियल नहीं होता, तो ये हमारे पास में क्या है, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है हमारे पास में।
ऐसी x माइनस 5/19, ये भी क्या है हमारे पास, एक डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है हमारे पास। सेकेंड केस क्या आता है हमारे पास में, मतलब जनरल केस में अगर मैं क्या कहूँ, क्या कह सकती हूँ जनरल केस में, कि मेरे पास कोई पॉलिनोमियल ax प्लस बी फॉर्म का है, ax प्लस बी फॉर्म का है, जहाँ पे a और b रियल नंबर्स है हमारे पास में, एंड a नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर a 0 होगा तो हमारी डिग्री भी रिजॉल्व हो जाएगी। तो हम उसे कहेंगे कि वो हमारे पास में क्या है, हाँ जी, वो हमारे पास में क्या है, वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है हमारे पास, राइट। ऐसे ही आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक, क्वाड का मतलब क्या होता है, क्वाड का मतलब होता है डिग्री 2। क्वाड का मतलब क्या है, क्वाड का मतलब है हमारे पास में डिग्री 2। तो अगर हमारे पास में कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, 2, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है आपके पास में, 2। तो अगर आपके पास में कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री हमारे पास में क्या है, 2 है हमारे पास में, तो उसे कहेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वो कहलाएगा हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि 5x² प्लस 3x माइनस 7/5, या 7x² माइनस 5x, ये सब क्या है हमारे पास में, ये हमारे क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। क्या है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, राइट। हम्म ये सारे हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे जो इस फॉर्म के होंगे, जैसे √5y² माइनस 2/3y प्लस 3, ये भी क्या है हमारे पास में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कोई भी पॉलिनोमियल हमारे पास में जिसकी हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या आ रही है, 2 आ रही है, कोई भी पॉलिनोमियल आ रही है, तो उसे कहेंगे हम क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट आता है आपके पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a b और c हमारे पास में रियल नंबर्स है, एंड a नॉट इक्वल्स टू 0 हो, a हमारे पास में क्या हो, नॉट इक्वल्स टू 0 हो, तो वो हमारे पास में क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, राइट। ऐसे आते हैं हम क्यूबिक पे। क्यूबिक क्या है हमारे पास में, जिसमें डिग्री हमारे पास में क्या है, 3, डिग्री हमारे पास में क्या है, 3 है हमारे पास में। जैसे 8x³ 9x³ प्लस 5x², हर एक में हमारे पास में क्या है, डिग्री क्या है हमारे पास में, 3 है हमारे पास में, राइट। हर एक में डिग्री क्या है हमारे पास में, 3 है हमारे पास में। तो ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा आपके पास ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ पे a b c d चारों के चारों क्या है हमारे पास में, रियल नंबर्स हैं, और क्योंकि क्यूबिक डिग्री चाहिए तो a नॉट इक्वल्स टू 0 हमारे पास में, नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये हमारे पास में क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, राइट।
ऐसे हमारे पास में अगर मान लो आपके पास में है क्वार्टिक पॉलिनोमियल, क्वार्टिक भी कहते हैं या इसको बाई क्वाड्रेटिक भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज ना होएं किसके लिए पूछा गया है। क्वार्टिक भी कहते हैं या इसको हम बाई क्वाड्रेटिक भी कहते हैं। इसमें क्या है हमारे पास डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री अगर हमारे पास 4 है हमारे पास में, जैसे कोई पॉलिनोमियल है x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, डिग्री क्या है हमारे पास में 4 है हमारे पास हाईएस्ट पावर। तो जनरल फॉर्म क्या होता है इसका, ax4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। अब क्या होगा, सारे के सारे ये a b c d और e हमारे पास में है रियल नंबर्स, ये सारे हमारे पास क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स एंड वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0, ये सारे रियल नंबर्स है और a हमारे पास में 0 नहीं होना चाहिए, राइट। ए अगर हमारा 0 हो जाएगा तो हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, हमारे पास हाईएस्ट पावर 4 नहीं रहेगी। तो ये होता है हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक या फिर क्वार्टिक पॉलिनोमियल। अब मैं कुछ पॉलिनोमियल दे रही हूँ फटाफट, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस c, 3y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2y, 6y प्लस 5, 3 प्लस 2z प्लस 4z स्क्वायर, अनरिलेटेड भी 4 स्क्वायर स्क्वायर बहुत हो गए, √3y स्क्वायर माइनस 3/4y प्लस 7, 3 माइनस √2x क्यूब प्लस 2/7x माइनस 4x, राइट। अब देखो सबसे पहले में डिग्री क्या है हमारे पास में, डिग्री है हमारे पास 2, डिग्री हमारे पास में 2 है तो ये क्या है हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है हमारे पास तो ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही नेक्स्ट में डिग्री क्या है हमारे पास, हाईएस्ट पावर क्या है 3, हाईएस्ट पावर 3 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, वेरी गुड। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ डिग्री क्या है हमारे पास में 1, क्या आ जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। इधर हम देखें तो डिग्री क्या है हमारे पास में 4, 4 है तो क्या है हमारे पास, या अभी किया हमने बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक, हम बोलें बाय क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक बोलेंगे। ऐसे यहाँ पे डिग्री क्या है, डिग्री आपके पास 2 है तो क्या है क्वाड्रेटिक, यहाँ डिग्री कितनी है हाईएस्ट पावर 3, डिग्री 3 है तो जो भी हमारे पास में हाईएस्ट पावर डिग्री होता है। तो पहला हमारे पास में क्या है, पहला जो इसमें हमारे पास कंसेप्ट आता है उस कंसेप्ट में हमारे पास में क्या निकालना है हमें, उसमें पहले में हमें बताना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं। पॉलिनोमियल होने की दो कंडीशन क्या है आपके पास में, पहली कंडीशन की एक ही वेरिएबल होना चाहिए आपके पास में, और दूसरी कंडीशन क्या है आपके पास में सिंगल वेरिएबल होगा हमारे पास, दूसरा पावर क्या है हमारे पास नॉन नेगेटिव नंबर होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ सकता है जिसमें आपके सिर्फ पूछेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन इसी में हमारे पास में क्या आ सकता है कि हमारे पास पूछेंगे कि आपके पास में जो भी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है आपके पास उसकी हमारे पास डिग्री क्या है, जो भी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसके आपके पास में डिग्री क्या है। और डिग्री क्या होगी हमारे पास में, डिग्री होगी हमारे पास में हाईएस्ट पावर, डिग्री क्या होगी हमारे पास, डिग्री होगी हमारे पास में हाईएस्ट पावर की, हमारी हाईएस्ट पावर क्या है। नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें आता है वो आता है हमारे पास वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में,
अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास में, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल पी एक्स, मैंने क्या दिया इसकी वैल्यू बताइए एट एक्स इक्वल्स टू, मैंने कोई आपको एक वैल्यू दे दी अल्फा, मैंने कहा इस पे इसकी वैल्यू बताइए क्या है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा पी एक्स हमारे पास में है 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 2। अब मैं कह वैल्यू किससे बता रही, जैसे मान लो आपको मैंने कह दिया वैल्यू बताइए, कुछ नहीं करना है हमें, P2 निकालना है। हम एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, हम 2 पुट करेंगे। हम एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, हम 2 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 5 इंटू 4 माइनस 4 2 8 प्लस 2 दैट इज 20, 20 माइनस 8 प्लस 2, 20 माइनस 8 इज व्हाट 12, 12 प्लस 2 इज 14। तो इसका मतलब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी हमारे पास में 14। क्या हो गया इसकी वैल्यू हमारे पास 14। इसी पे आता है, इसी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पे कंसेप्ट है आपके पास में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की। भाई पॉलिनोमियल की जीरो क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास। अब जीरो क्या होता है हमारे पास में, कोई भी रियल वैल्यू, एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पी एक्स इज जीरो। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, एक्स की कोई वो रियल वैल्यू जिसके लिए हमारे पास में पी एक्स क्या होता है, हमारे पास में जीरो होता है। तो वो होता है हमारे पास में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। जैसे देखो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ पी एक्स इक्वल्स टू 5x प्लस 7, मैंने आपको क्वेश्चन दिया पी एक्स इक्वल्स टू 5x प्लस 7। अब देखो हमारे पास में यहाँ पे x की कौन सी ऐसी वैल्यू है, जैसे मैं रैंडम ले रही हूँ वैल्यू 7/5 जो कि इसका जीरो, इस नंबर इज अ जीरो ऑफ दिस और नॉट, पुट करी क्या आएगा, मैंने आ गया जीरो। तो जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ -7/5 इज अ जीरो ऑफ व्हाट, क्या था पी एक्स हमारा 5x प्लस 7। तो जीरो का मतलब क्या है, एक्स की वो रियल वैल्यू जिसपे हमारे पास में पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास जीरो आ रही है, राइट। अब कितने जीरोस होते हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री है उतने जीरोस। इसका मतलब अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो कितने जीरोस है, 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कितने जीरोस है, यस 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो कितने जीरो है, 3। एंड अगर आपके पास में बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कितने जीरोस है, 4। मतलब अगर डिग्री n है हमारे पास में तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, या n ही होंगे आपके पास में। जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके पास ax प्लस b दिया और कहता है भाई इसका बताओ जीरो क्या है, व्हाट इज इट्स जीरो, क्या करेंगे हम, px को इक्वल टू जीरो करेंगे हम, दैट इज ax प्लस b को हम इक्वल्स टू जीरो करेंगे। ax प्लस b को इक्वल टू जीरो किया, ax आया